मैं वो हूँ जो छलन है, जो परछाई है, और अब मैं तुम हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने अनिका नाम की लड़की के साथ घटी हुई एक बहुत ही डरावनी घटना की कहानी लेकर आए हैं, जो कोई छोटे गांव में नहीं बल्कि पुणे जैसे शहर में उसके साथ घटी थी। ऊपर से स्पॉइलर नहीं दूंगा, कहानी के फ्लो में आगे बढ़ेंगे। आइए जिया की जुबानी अब सब कुछ शुरू करवाते हैं। ये जो घटना घटी थी आज से कुछ साल पहले अनिका के साथ घटी थी। वो पुणे में आराम से अपनी ज़िंदगी जी रही थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वहाँ पर आराम से रह रही थी और रेंट के घर पे रह के, उसके जो घर वाले थे वो कोई दूसरे गांव में रहा करते थे। रेंट के घर पे रह के अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही थी। जॉब जाना, घर पे आना, कुक करना, खाना खाना, सो जाना, वापस फिर सुबह जॉब जाना, टिफ़िन रेडी करना, वापस आना, कुक करना, खाना, सो जाना। उसकी ज़िंदगी एक घिसी पिटी नॉर्मल सी ज़िंदगी चल रही थी, जैसा कि सबको पसंद नहीं होता है। लेकिन जो अनिका है वो मजबूरी में काम कर रही थी, क्योंकि काम करना हर इंसान को पड़ता है। अगर खाना पीना, अपनी ज़िंदगी अच्छे से सर्वाइव करना है, जीना है, तो काम तो सबको ही करना पड़ेगा। तो अनिका भी ऐसा ही कर रही थी, अपना रोज़ ऑफिस जाना आना कर रही थी। लेकिन धीरे 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 करके जैसे जैसे साल निकल रहे थे, वो बहुत परेशान होने लगी थी दिमागी हालत से। मतलब उसको ये लग रहा था कि मेरी लाइफ बहुत रिपीटेटिव है। हाँ, हाँ, ये बहुत लोगों के साथ होता है। उनको ऐसा लगता है कि यार हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। सुबह उठो, स्कूल कॉलेज ऑफिस चले जाओ, वहीं पर रहो, फिर शाम हो जाए, घर पे आओ, खाना खाओ, रात हो गई, सो गए। तो बहुत सारे लोग ना इस लूप में फंसे रहने की वजह से बहुत परेशान रहने लगते हैं, बहुत टेंशन में रहने लगते हैं। हाँ, तो फिर इसके साथ क्या हुआ? इसकी दिमागी हालत भी ऐसी ही धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी कि मैं कैसे क्यों कर रही हूँ। रोज़ आना जाना, सेम तरह सेम ज़िंदगी जीना मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं जॉब छोड़ दूँगी। लेकिन फिर ये भी प्रॉब्लम कि जॉब छोड़ूंगी, घर वाले क्या बोलेंगे, सोसाइटी को कैसे फेस करूँगी, लोग क्या बोलेंगे, अच्छी चार खासी लोग क्या बातें बनाएंगे, वो चार लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी के लोग चार बातें क्या बोलेंगे कि अच्छी खासी इंजीनियर थी, इंजीनियर होके अपना पूरा जॉब छोड़ दी, घर पे बैठी हुई है, घर वालों के पैसे की रोटियां तोड़ रही है। आजकल लोग लड़के लड़कियां दोनों को सेम बात बोलते हैं। पहले के टाइम पे था लड़कों से बोला, लड़कियों को नहीं बोलते थे, लेकिन आज के टाइम पे लड़कियों को भी बोलते हैं। अगर कोई लड़की जॉब कर रही है, अचानक जॉब छोड़ दे, तो पूरे उसके फ्रेंड सर्कल वाले, समाज वाले, सोशल मीडिया पे अगर पोस्ट करे तो सब जगह लोग गंदा बोलते जॉब हैं। करे या ना करे, आजकल के लोगों की थिंकिंग ही ऐसी हो गई है। और इसमें कुछ गलत थिंकिंग नहीं है। इससे ये समझ में आता है कि आजकल एटलीस्ट लड़के और लड़कियों को बराबर नज़रों से देखा जाता है। हाँ, कोई लड़की की पढ़ाई खत्म हो जाए और शादी नहीं हुई है ना, तो किसी को पता चले तो कोई पूछेगा कि वो लड़की करती क्या है, क्या कर रही है। नहीं, मतलब पढ़ाई खत्म हो गई तो अभी क्या, घर पे बैठी हुई है। तो ये बड़ा हैरान होते हैं दुनिया की सुन के कि लड़की घर पे बैठी हुई है। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि लड़कियां घर पे ही बैठती थी, लेकिन आज कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ काम करती है लड़कियां। हाँ, तो इसका भी ऐसे ही चल रहा था। सोच सोच में जॉब भी नहीं छोड़ पा रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है। इसकी एक दोस्त थी सुनीता नाम की, जो कि इसके साथ ही काम किया करती थी। वो क्या बोलती है कि देख भाई अनिका, तू ऐसे ही अगर रही जिंदगी में तो तू अपनी जिंदगी आगे अच्छे से जी नहीं पाएगी। एक काम कर, थोड़े टाइम के लिए तो ब्रेक ले जिंदगी में, कहीं घूमने जा, थोड़ा फन कर, थोड़ा एंजॉय कर, लाइफ में थोड़ा पीस लेके आ। और तू कहीं पर गोवा बोल दूंगी जाने के लिए, कहीं क्लब व्लब हुल्लड़बाजी, वो तुझे मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि तेरी लाइफ अभी भी वैसी ही चल रही है, भागा दौड़ी वाली। पुणे जैसे बड़े शहर में रह रही है, बड़े शहर में रह के जॉब कर रही है, और पार्टी वार्टी करने अपने क्लब जाते हैं कभी कभी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तेरी लाइफ वो मज़ा नहीं आएगा। एक काम कर, उसको बोलती है सुनीता, एक काम कर, तू ना मेरे मौसी के गाँव चले जा घूमने के लिए, जो कि कोंकण के अंदर छोटा सा गाँव है, कोंकण इलाके में। वहाँ पर तो चले जा। वहाँ पे जाएगी, तुझे असली ज़िंदगी में सुकून क्या होता है, शांति क्या होती है, वो महसूस होगा। तुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जब भी मैं भी कई बार थक जाती थी ज़िंदगी में, तो मैं वहाँ पर ज़रूर जाती थी। बचपन में भी जब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार मुझे कहीं घूमने जाना है, तो मम्मी से बोल के मैं मौसी के गांव ज़रूर जाती थी। तो वो मेरी जो मौसी है वो उस गांव में रहती है, वहाँ पर तू जा, मैं उनको फ़ोन करके बता दूंगी कि मेरी दोस्त आने वाली है, सब तेरा बहुत ख्याल रखेंगे, अच्छे से घुमाएंगे फिराएंगे, तुझे अच्छा लगेगा। तो जब अनिका सुनती है सुनीता ऐसा ऐसा बोल रही थी, तो सोचती है कि ठीक है यार, सही तो बोल रही है,
कुछ दिन की छुट्टी ले लेती हूँ, लीव डाल देती हूँ, बोल के बीमार हूँ, कुछ कुछ बोल के चीज़ें। कम से कम 8-10 दिन तो मेरे को छुट्टी चाहिए ही चाहिए। वो लीव डाल देती है, अपना जो भी जैसा डालना होता है, लीव बोलना होता है कि बीमार हूँ सारी चीज़ों वाला, और ये एड्रेस अपनी दोस्त सुनीता से लेके निकल जाती है उस गांव में जाने के लिए। वहाँ पर जाती है, जो एड्रेस बताई सुनीता ने वहाँ पर पहुँचती है, उसकी मौसी मिलती है वहाँ पर, मौसी के साथ आराम से वो उनके घर पे जाती है। मौसी ने बहुत अच्छा खाना बना के रखी थी, वो खाती है पीती है, और उन सब के साथ मिलजुल के उसको बहुत अच्छा लगता है। निका को ऐसा लगता है कि अपने ही फैमिली वाले लोग हैं, इतने अच्छे से खातिरदारी करते हैं, इतने अच्छे से प्यार करते हैं, इतना अपनापन दिखाते हैं कि इसको लगता है कि ये तो मेरे घर के ही लोग हैं, और उल्टा ज़्यादा अच्छे से मेरे साथ रह रहे हैं। उसको वहाँ पे बहुत मज़ा आने लगता है। उसको इतना अच्छा लग रहा है कि पूरे गांव में, खेतों में, हर जगह घूमने जा रही है, वहाँ के फेमस डिशेस खा रही है जो वो लोग बनाते हैं वहाँ पर, जो गांव वाले लोग, और भी आस पड़ोस के लोगों से भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, सबसे अच्छे से बातचीत कर रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है उसकी ज़िंदगी में। ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी हो तो ऐसी, जो मेरी ज़िंदगी है वो तो कुछ है ही नहीं, असली ज़िंदगी तो गांव में है, यहाँ है। मतलब वो फुल एंजॉय करने लगी। फुल एंजॉय करने लगी। और बहुत लोगों को इनफैक्ट ऐसा लगता है, जो गांव में जाते हैं शहर वाले, उनको ऐसा लगता है कि वाह यार, गांव की ज़िंदगी कितनी पीसफुल है, कितना अच्छा है। मुझे भी लगता है जब मैं गाँव में घूमने जाती हूँ कहीं पर भी, तो ऐसा उसको भी लग रहा था, अनिका को भी। तो वो ऐसे घूम फिर रही है। वहाँ पे ना एक चीज़ बहुत मिस्टीरियस थी। इसके घर के थोड़े दूर आगे, 1-2 घर आगे, उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई देता था, जिस बरगद के पेड़ के नीचे कोई कभी खड़े नहीं होता था, बैठता नहीं था। मतलब उस बरगद के पेड़ को वीरान रखे हुए थे वहाँ के लोगों ने। वीरान रखे हुए थे। ये इसके लिए शॉकिंग था कि लगभग गांव के, कोई भी गांव के लोग हो, ऐसे बरगद पीपल के पेड़ के नीचे तो बैठते ही हैं। हाँ, मतलब बैठ के बातचीत करेंगे, थोड़ा अपना शाम का माहौल बनाएंगे, औरतें लोग निकल के बैठ गई, ऐसा फिर ऐसा होता है। हाँ। वो लोग ऐसे कहीं छोटे मोटे पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, आम के, लेकिन वो उतना बड़ा चबूतरा बना हुआ है, उतना बड़ा बरगद का पेड़ है, वहाँ कोई नहीं बैठ रहा है। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते, जो बरगद का पेड़ था वहीं पर घूम रही है, उसको देख रही है। वहीं पर एक काकी बैठी हुई थी, बूढ़ी सी काकी। वो काकी के पास जाती है और बोलती है, काकी आप इसी घर में रहती हो? काकी बोलती है, हाँ इसी घर में रहती हूँ। तो वो बोलती है, अनिका, काकी ये आपके घर के सामने पेड़ है, और मैंने तो सुनी हो कि गांव में लोग ऐसे बरगद पीपल के पेड़ के नीचे बहुत बैठते हैं, आप लोग वहाँ जाते क्यों नहीं हो? वो ऐसा सुनसान सा और थोड़ा सा अजीब सा क्यों दिखाई देता है? काकी बोलती है कि तू नई है इधर? ये बोलती है अनिका, हाँ मैं नई हूँ, घूमने इस गांव में आई हूँ, मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ। तो काकी बोलती है, अच्छा नई है तू, नहीं है इसीलिए तुझे इस गांव के बारे में, इस बरगद के पेड़ के बारे में नहीं पता। बोलती अनिका, लेकिन काकी आप ऐसे इस तरह से क्यों बोल रही हो? क्या हो गया? पेड़ ही तो है, एक नॉर्मल सा पुराना सा, हज़ारों साल पुराना पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ ही तो है। काकी बोल रही है, पेड़ नहीं है वो। अगर उस पेड़ के सामने सूरज ढलने के बाद कोई जाता है, वो पेड़, वो उस पेड़ के नीचे वो रहती है। अनिका बोलती है, कौन कौन वो? काकी बोलती है, वो जो किसी की भी शक्ल ले सकती है और उसकी शक्ल लेके उसे परछाई में बदल सकती है, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। काकी अजीब सा खुसफुसाते हुए एक भारी सी, अजीब सी, डरावनी सी आवाज़ में बोलती है। जो अनिका है वो थोड़ी सी घबरा जाती है और उसको थोड़ी सी हंसी भी आती है। जो काकी बोल रही थी उस तरीके से घबराई थी, लेकिन उसे हंसी इस बात से आती है कि काकी बोल रही है वो यहाँ पर रहती है, वो शक्ल ले लेती है। अनिका ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा के हंसने लगती है उस पेड़ की तरफ देख के, और बोलती है, काकी क्या मजाक कर रहे हो आप? वो पेड़, वो नॉर्मल सा पुराना सा वीरान सा पेड़, वो किसी की शक्ल ले लेगी और उस शक्ल लेके वो उसे परछाई में बदल देगी? ये कैसे हो सकता है? आप लोग भी ना गांव में टाइम पास करने के लिए कुछ रहता नहीं है तो ऐसे टाइम पास करते हो, कुछ भी करते हो। ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब कोई किसी की शक्ल ले ले, कुछ बदल ले, ये सब फालतू की बातें हैं। मैं नहीं मानती सब चीज़ें। ज़ोर ज़ोर ठाके लगा के हंसती है और पेड़ के पास जाती है, पेड़ को ध्यान से देखती है, वहाँ पर भी ज़ोर ज़ोर से हंसती है और हंस के मासी के घर चली जाती है जहाँ पे वो आई थी।
उनके घर जाती है, शाम का टाइम हो जाता है, खाना वाना सब खाते हैं और सब लोग अपने अपने बेड पर सोने के लिए चले जाते हैं। ये भी जो कमरा दिए थे उस कमरे में बेड पर सोने के लिए चली गई। जैसे ही आधी रात का टाइम होता है उसे ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत अंधेरे में ऐसा गिर रही हूँ, मैं छटपटा रही हूँ, मुझे कुछ हो रहा है, अजीब सा अंधेरा अंधेरा लग रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अचानक उसकी आँख खुलती है और जैसे उसकी आँख खुलती है वो खुद को उस बरगद के पेड़ के नीचे पाती है। उसे नहीं पता वो उस बरगद के पेड़ के नीचे कैसे पहुंची, उसे नहीं पता। वो अजीब सी घबरा जाती है, चारों तरफ देखने लगती है। बरगद के पेड़ के नीचे एक अजीब सी स्मेल फैली हुई है, चारों तरफ पूरी तरह से धुआं 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 अजीब सा फैला हुआ है, जैसा कि मानो आग लग गई हो वहां पर और पूरा धुआं एक अजीब तरह से बरगद के पेड़ को जकड़ के रखा हो। ऐसा धुआं महसूस करती है वो अजीब सी घबराई चारों तरफ देखने लगती है, घबराने लगती है, सोचती है मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, यहाँ कैसे आ गई मैं, सारी चीज़ सोचती है। अभी वहाँ से वो निकल के जाने ही वाली होती है अपने घर की तरफ, उसे ऐसा महसूस होता है उसका पैर किसी ने बहुत ज़ोर से पकड़ लिया है, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से। और जैसे ही पीछे मुड़ती है उसे महसूस होता है पीछे से किसी ने पकड़ा है। वो पीछे जो देखती है ना, कोई भी इंसान देख के वहीं पर मुंह के बल गिर के बेहोश हो सकता है, मर सकता है, खत्म हो सकता है। क्या देखती हो ऐसा? वो क्या देखती है कि उसके डिट्टो सामने वो खुद खड़ी है, खुद वही शक्ल, वही कपड़े, वही बाल, वही हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ, वही खुद को अपने सामने पाती है। जैसे ही वो ऐसा नज़ारा देखती है ज़ोर से चीखती है, जैसे ही ज़ोर से चीखती है और अपना आँख ऐसे बंद करती है, बंद करके वापस आँख खोलती है। अभी भी वैसा का वैसा ही माहौल है, वैसे ही अंधेरा फैला हुआ है, वैसे ही धुआं फैला हुआ है और उसके सामने वो खुद को देख रही है। वो जो सामने खुद की शक्ल देख रही है ना, वो इसको देख के अजीबोगरीब तरह से स्माइल कर रही है। ये अजीब सा घबरा जाती है, घबराहट में पूछती है कौन हो तुम? तो तुम मेरी तरह कैसे दिखाई दे रही हो? कौन हो तुम? मैंने क्या किया है तुम्हारा? मैंने क्या बिगाड़ा है? अजीब सा घबराए हुए बहुत सारी बातें एक साथ बोल देती है, क्योंकि इसके लिए सब कुछ एकदम फिल्मी था, ये रियल था ही नहीं। वो उसको देख के जैसे ये चीज़ बोलती है, अजीब सी क्रीपी सी आवाज़ में हंसती है और हंसते हुए बोलती है, मैं वो हूँ जो छलन है, जो परछाई है, और अब मैं तुम हूँ। ऐसे बहुत ही अजीब सी खौफनाक सी क्रीपी सी आवाज़ में बोलती है। जैसे ही ये बोलना सुनती है, अनिका बहुत ज़ोर से चीखती है और चीखती है जैसे ही उसकी आंखों के सामने वापस से अंधेरा होता है और वहीं पर धड़ाम से गिर के बेहोश हो जाती है। उसे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसकी सीधे आँख खुलती है, वो खुद को पाती है एक हॉस्पिटल में, जो कि उसकी दोस्त सुनीता है उसके सामने खड़ी हुई है। वो खुद को वहाँ पर पाती है। वो अजीब से घबराती हुई उठती है, बोलती है सुनीता सुनता तू यहाँ पे कैसे खड़ी है? मुझे बचा ले, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मैं हूँ, वो मेरे जैसी हो, मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे मार डालेगी, सुनीता मुझे बचा ले। सुनीता बोलती है यार काम डाउन, यार तू ज़्यादा मत चिल्ला मत, तू शांत रहे, अभी भी तू ठीक हुई है, बिल्कुल शांत रहे, तुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं हूँ ना यहाँ पर, तुझे कुछ नहीं हुआ है, तो शांत रहे। उसको पानी पिलाती है सुनीता और बोलती है मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है, तेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अभी मैं चाहती तू शांत रहे, तेरा दिमाग सही रख। डॉक्टर ने बोला है कि तुझे अचानक से तेरे दिमाग पे लोड नहीं दे सकते, तूने कुछ बहुत बुरा फेस किया है। अनिका पानी पीती है, शांत होती है। अनिका बोलती है मुझे घर लेके चल, मुझे अजीब सी घुटन हो रही है, मुझे अजीब सा लग रहा है। सुनीता बोलती है मैं लेके चलती हूँ तेरे घर पे, तेरे फ्लैट पे ले चलते, तू टेंशन मत ले। ये पुणे में ही थी एक हॉस्पिटल में। सुनीता अनिका को उसके फ्लैट में लेके जाती है, वहाँ पे बिठाती है और बोलती है सुनीता कि तेरी ये हालत जो थी ना,
तेरी ये हालत को पूरे 1 महीने गुजर चुके हैं। तू 1 महीने बाद होश में आई है। पूरे 1 महीने बाद तो कोमा में थी, या कहीं तो कुछ तो तेरे साथ हो गया था जो किसी को पता नहीं चल रहा था। जब मुझे मेरी मौसी का फ़ोन आता है, जब मैं उस गांव में आती हूँ, उस टाइम पर तेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। पूरे गांव वाले लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि उस बरगद के पेड़ के अंदर से लगातार खून निकलना चालू हो गया था। और तेरी हालत जो थी ना, वो इतनी ख़राब थी, तो ज़ोर ज़ोर से चीख रही है, चिल्ला रही है और बोल रही है, मैं छलन हूँ, मैं वो हूँ जो एक परछाई है, मैं तुम हूँ, मैं तुम हूँ। ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, अपना सर पटक रही है, आँख तेरी पूरी पलट चुकी है। तू अजीब सी, खौफनाक सी, एक दरिंदगी टाइप की औरत दिखाई दे रही। तू ये थी ही नहीं। पूरे गांव वाले लोग परेशान, कितने ओझा तांत्रिक बहुत लोगों को दिखाते हैं, तेरा कुछ समझ में नहीं आया तू ठीक कैसे होगी। एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा आते हैं, वो तेरा झाड़ फूक करते हैं, तेरे हाथ में एक कुछ धागा बांधते हैं, अपने बहुत ही पुराने ज़माने के कुल देवता थे उनसे पूजा करके तेरे हाथ में धागा बांधते और बोलते हैं, जल्द से जल्द सूरज ढलने से पहले इस लड़की को ये सीमा पार करवा दो। मतलब ये गांव से दूर भेज दो, कहीं दूर भेज दो। यहाँ अगर रही ये लड़की ज़िंदा नहीं बचेगी, और जैसे ये लड़की जाएगी, इस गांव का श्राप वापस लौट आएगा जो पहले था उस पेड़ में था, क्योंकि वो जागरूक हो चुका है। तो तुझे जल्दी जल्दी इमिडिएटली हम लोग यहाँ पर पुणे में लेके आते हैं। तू यहाँ पर जैसे ही आती है तो कोमा में चली जाती है, कोमा में जाती है। उसके बाद 1 महीने बाद तो होश में आई है। थैंक गॉड, मतलब तू ठीक है, तुझे कुछ हुआ नहीं। हम तेरे घर वालों से बात कर रहे थे, मैं बात करती थी, मैं बोलती तेरी तबीयत ख़राब है, तो तेरे घर वाले मान गए थे, क्योंकि मेरे साथ तेरे घर वालों की वैसा है ही बॉन्डिंग। तो तू टेंशन मत ले, तेरे घर वालों को कुछ ऐसा भूत ऊत का कुछ पता नहीं चला है, तू ज़्यादा मत सोच, तू अभी ठीक है। ये बोलती है अनिका कि लेकिन उस गांव में उस पेड़ में कौन सा श्राप था, मैंने उस पेड़ का मजाक उड़ाई थी, शायद इसलिए मेरे साथ सब कुछ हुआ होगा। सुनीता बोलती है हो सकता है, क्योंकि आज से बहुत साल पहले उस गांव में उस पेड़ को बहुत ही बुरी तरह से बांधा गया था, क्योंकि उससे पहले उस पेड़ में बहुत ही भारी शैतान आ चुका था, जो कि किसी का भी रूप धारण कर लेता था, किसी का भी चेहरा, और कुछ दिनों के अंदर वो इंसान अपने आप ख़त्म हो जाता था। वापस से वो गांव में आ सकता था, लेकिन तेरे साथ ही वो ख़त्म हो जाता है। और अभी भी गांव के लोग उस पेड़ के पास नहीं जाते। एक बार सूरज ढल जाए तो अच्छा है, तो ठीक है, मैं खुद अब कभी उस गांव में नहीं जाऊंगी। और गांव के लोग और एक दीवार खड़ी कर दिए हैं, और वहाँ पर अब कोई नहीं जाता है। मतलब इतना कुछ हो गया वहाँ पे एक एंटिटी की वजह से कि वहाँ पे अब कोई नहीं जाता है, एक दीवार खड़ी कर दी गई। सोचने वाली बात है। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी घटना की जानकारी अभिमन्यु नाम के लड़के ने भेजा है, जो कि इसको पता चला होगा, पता चलने के बाद उसने लिख के भेजा। हो सकता है साथ में जॉब करता होगा या कुछ ऐसा रहा होगा पहचान वाला। खैर, अच्छा हुआ अभिमन्यु ने ये कहानी हमें लिखकर भेज दिया, एक अच्छी सीख मिली और थोड़ा सा मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।